जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सिलेक्शन क्लास में स्वागत है। आग जैसी मेहनत करो, आग जैसी मेहनत करो ताकि कामयाबी धुआं बनकर उठे। हम लोग पिछले कुछ क्लासों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं और आज यूरोप कंपनियां का ऑब्जेक्टिव लास्ट है और कल से हम लोग उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे दोस्तों, थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हम लोग सभी क्वेश्चन और थ्योरी घटना चक्र के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं और आज का आखिरी 5 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट वेरी है और सभी क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग की बोर्ड की कमी की वजह से हम लोग कौन सा ईयर में पूछा है हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं। बाकी आप सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन BPSC दरोगा, SSC GD और अदर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आज से हम लोग का और आखिरी क्वेश्चन है यूरोप कंपनियों का आखिरी क्वेश्चन 5 गो है। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। डोचो द्वारा कोचीन में कारखाना कब खोला गया था? क्वेश्चन बोल रहा है डोचो द्वारा कोचीन में, जो कि कोचीन कहाँ पड़ेगा आप सभी को मालूम है, कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल में पड़ता है कोचीन। तो कोचीन में कब कारखाना खोला गया था? तो 1632 में, ऑप्शन बी 1663 में, ऑप्शन डी 1653 में, ऑप्शन डी 1645 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1663 में कोचीन में खोला था। यही क्वेश्चन पूछता डोचो द्वारा चिनसुरा में, जो कि बंगाल क्षेत्र में, वहां पे कंपनी कब खोला गया था? तो 1653 में खोला गया था। ठीक है दोस्तों। और डोचो द्वारा 1632 में पटना में फैक्ट्री खोला था, आप लोग को मालूम ही है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, दुपाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। फ्रांसीसियो ने दक्कन में अपना शक्ति स्थापित क्यों नहीं कर पाए? क्वेश्चन बोल रहा है फ्रांसीसी कंपनियों ने अपना वर्चस्व दक्कन क्षेत्र में क्यों नहीं स्थापित कर पाए? तो ऑप्शन ए बोल रहा है डुप्ले युग सेनापति नहीं था, ऑप्शन बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ऑप्शन सी रणनीति सक्षम कम होना था, रणनीति का समझ नहीं था उन लोगों को, ऑप्शन डी पांडिचेरी राजधानी बना था इसलिए। तो नहीं दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों की फौज की शक्तिशाली होना। दोस्तों आप सभी जानते हैं कर्नाटक का युद्ध होता है, 3 कर्नाटक का युद्ध होता है, तीन कर्नाटक होता है युद्ध। 3 कर्नाटक पहला होता है दोस्तों 1646 से 48, दूसरा होता है दोस्तों 1749 से 53 और लास्ट होता है दोस्तों 1756 से 63, सप्तवर्षीय युद्ध। जब इन तीनों युद्ध हुआ दोस्तों तो फ्रांसीसियों की जो सेना थी उसमें भारी गिरावट और कमजोर हो गए उन लोग से। उन लोग का जो नौसेना था दोस्तों वो भी बहुत कमजोर था। क्या? नौसेना का भी बहुत ज्यादा कमी हो गया दोस्तों। इसी वजह से उन लोगों ने दक्कन आप लोग जानते हैं किस क्षेत्र में पड़ता है? तो दक्कन हमारे महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। पूछेगा दक्कन किस क्षेत्र में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों दक्कन। तो इसका आंसर होगा बी
आगे को क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सब क्वेश्चन है जो आज का आखिरी है। बोल रहा है ऑप्शन 3 बोल रहा है भारत के किस स्थान से यूरोप वासियों को अधिक मात्रा में सोरा प्लस अफीम मिलता था। सोरा प्लस अफीम ये सब जानते हैं दोस्तों, यह नासा वाले पदार्थ है जो कि बीपीएससी 40वां 1995 में पूछा गया है और बीपीएससी 2023 में भी पूछा गया है दोस्तों। यह क्वेश्चन बोल रहा है सोरा प्लस अफीम भारत के किस स्थान से यूरोपवासियों को प्राप्त होता था। तो मद्रास, ऑप्शन ए मद्रास से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी बिहार से और ऑप्शन डी मोहनिया से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिहार से। बिहार आप लोग जानते हैं ब्रिटिश शासन में सबसे ज्यादा सोरा अफीम हीरोइन सबसे ज्यादा प्राप्त यहीं से होता था, और मोहनिया हमारे क्षेत्र का नाम है दोस्तों। और अफीम भारत चीन और ब्रिटेन या इंग्लैंड कहें दोस्तों, तो इन लोगों के बीच 1839 में अफीम युद्ध भी हुआ था। तो सबसे ज्यादा अफीम और सोरा कहाँ से प्राप्त होता था दोस्तों, तो बिहार से होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत चीन इंग्लैंड के बीच मुख्य त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार क्या था। मुख्य त्रिकोणीय आधार, और फिर से बोल रहा है मुख्य आधार क्या था। मुख्य त्रिकोणीय, भारत चीन इंग्लैंड के बीच मुख्य त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार क्या था। तो ऑप्शन ए अफीम, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी काली मिर्च, ऑप्शन डी रेशम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अफीम। आप लोग जानते हैं दोस्तों 1839 से 42 के बीच में युद्ध होता है अफीम युद्ध। इसका नाम ही था अफीम युद्ध। अफीम युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों, तो हम लोग अफीम युद्ध 2 देशों के बीच हुआ था, इंग्लैंड और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इंग्लैंड इंग्लैंड को अफीम बिहार से प्राप्त हो जाता था दोस्तों पर्याप्त मात्रा में, और चीन राजवंश था, चीन में शासक राजवंशों का था। जब वहाँ का शासक माना कर दिया, अफीम पर प्रतिबंध लगा दिया और अफीम को बहुत मात्रा में अफीम को कब्जा भी कर लिया दोस्तों। तो जो इंग्लैंड के सम्राट या यूं कोई महारानी थी, तो वो अफीम की कारोबार व्यापार चीन के साथ करना चाहती थी, और चीन से चाय प्लस कपड़ा प्राप्त होता था। वो इंग्लैंड जाता था चाय कपड़ा। तो यह इसका मुख्य कारण था अफीम था। काली मिर्च आप लोग जानते हैं, काली मिर्च की खेती भारत में पुर्तगालियों ने सिखाया। काली मिर्च तंबाकू प्लस पेंटिंग प्रेस। भारत को तंबाकू, पेंटिंग प्रेस और काली मिर्च की खेती पुर्तगालियों ने सिखाया था। क्वेश्चन लास्ट और अंतिम, कहता भारत यूरोप में अंग्रेजों से फ्रांसीसियों का हार का कारण क्या था। भारत प्लस यूरोप में, भारत में भी कर्नाटक का युद्ध हुआ और यूरोप में ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्ध में अंग्रेजों से फ्रांसीसी क्यों हार गए। तो इसका ऑप्शन ए नौसेना का ताकतवर होना,
ऑप्शन बी नौसेना का कमजोर होना, ऑप्शन सी अधिक धन जनशक्ति मिलना, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ेंगे दोस्तों। भारत में प्लस यूरोप में अंग्रेजों से फ्रांसीसी का हार क्यों हुआ? तो इसका आंसर होगा बी नौसेना का कमजोर होना। फ्रांसीसी क्यों हार गए? तो नौसेना कमजोर होना। अब पूछेगा क्वेश्चन भारत प्लस यूरोप में, भारत प्लस यूरोप में फ्रांसीसियों को हार क्यों मिला? फ्रांसीसियों को हार क्यों मिला अंग्रेजों से? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नौसेना का। पहला होगा कारण तो नौसेना का मजबूत होना, ब्रिटिश शासक का नौसेना का मजबूत होना। और दूसरा कारण था जो कि बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में दोस्तों। बंगाल में जो युद्ध हुआ था 1757 में दोस्तों, वहाँ से और बंगाल में जो बंगाल को अपने अधीन ले लेने के कारण से वहाँ से अधिक मात्रा में धन का प्राप्ति हो जाना था, धन शक्ति का मिलना, यही दो कारण था अंग्रेजों को शक्तिशाली बनाने के लिए और फ्रांसीसियों का कमजोर होने के लिए। आज से आप लोगों का यूरोप कंपनी समाप्त होता है। और जितना भी दोस्तों जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सका हम लोग बनाए आप लोगों के लिए। और हम जानते हैं दोस्तों यह ज़्यादा मात्रा में अभी हमारा चैनल नहीं फैला है, इसलिए यह ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन भविष्य में यह दोस्तों बहुत ही काम आएगा आप लोगों के लिए। और हम जाते जाते आप लोगों से यह पूछना चाहते हैं कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, हम लोग क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं सुधार करना चाहिए दोस्तों। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त, अपने छोटे भाई, अपने यार और अपने घर पर दोस्तों यह बताएं हमारे सिद्धार्थ सिलेक्शन क्लास के बारे में। और हमारा नाम पड़ेगा दोस्तों एमडी दानिश अहमद, जो कि हमारे थंबनेल में लिखते हैं दानिश सर। आएंगे आप लोगों के लिए और टीम भी आएगा दोस्तों। और तू हंस मुस्कुरा तू रोना कम कर, तू हंस मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।